देखो हम क्या कह रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो लोग लेट ज्वाइन करें देख लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इसी को प्रोटॉन बॉन्डिंग कहते हैं। लैटिमर और रोडे बुश, दो साइंटिस्ट ने ये समझाया था। क्या होता है ये? पहली बात, एक स्पेशल वीक बॉन्ड है। स्पेशल वीक बॉन्ड है, किससे बनता है? मान लो हाइड्रोजन किसी एक्स से लगा है। एक्स क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। कौन कौन होंगे? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है। और इधर कोई डोनर आइटम है जिसपे लोन पेयर होना चाहिए। डोनर आइटम कौन होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यूजुअली। तो हाइड्रोजन चूंकि एक्स से लगा है, एक्स हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब प्लस हाइड्रोजन का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई एक्चुअली। तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहता है। तो ये जो लोन पेयर है डोनर एटम का, वो इसको ये डॉट 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 जो डैश 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 छोटे बनाए ऐसे करके इसको दे देगा, अट्रैक्ट कर लेगा प्लस इसको। इसी को हम क्या कहते हैं? इस डैश डैश वीक बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखो, फिर से देखो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीक बॉन्ड है। इसकी एनर्जी जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की 1/10 होती है। इसकी एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड की 1/10 होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या कह रहे हैं कि इन वाटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इज, उन्होंने कहा 120 किलो जूल पर मोल है। कह रहे हैं, इस CPMT का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले CPMT होता था जो। तो फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ माने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होगी इन इट, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब न्यूमेरिकली इसको हम सीधे सीधे क्या करेंगे? 1/20 का 10%, ठीक, 10 कर दो बस सीधे सीधे, ठीक है ना। 10% होता है तो सीधे सीधे कितना आ गया? 12 किलो जूल पर मोल। ये आंसर। तो वीक बॉन्ड होता है जनरली 1/10 होता है। इसकी एनर्जी जनरली 10 से लेके 40 किलो जूल पर मोल के बीच आती है, जबकि वॉन्डरवॉल फोर्स की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वॉन्डरवॉल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ना ही आयनिक बॉन्ड होता है, देखो, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग वगैरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस नहीं होगा यहाँ आयनिक बॉन्ड की तरह। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली है क्या, कोई पूछे तो ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल कल हमने बताए थे डिवाई फोर्सेस, तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उससे ज्यादा। खाली डिवाई फोर्स तो वॉन्डरवाल फोर्स है, लेकिन जो डिवाई फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, वॉन्डरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, बशर्ते वहां हाइड्रोजन होना चाहिए या आयन डाइपोल हो, है ना। इसको जनरली 3 डैश लाइन से शो करते, मनो लिखो मनो कोई बात नहीं, तो चलता है। और डोनर एटम पे लोन पेयर का होना जरूरी है। हाइड्रोजन एटम जो है, इसकी खास बात क्या है? अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, मान लो इफ मोर देन 1 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो वो वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जिस पर मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, अभी नीचे देखेंगे। देखो, जैसे ये वाटर का हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रखी है, ऑक्सीजन के ने क्या किया? H से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, ऐसे सब में हो रहा है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव को इधर पड़ोस से इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, ऐसे इसको इसने लोन पेयर की डेंसिटी शिफ्ट कर दी। तो ये जो बीच में डैश डैश बनाए हैं, यही सब क्या है? ये जो बनाए हैं, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है इंट्रा। इंटर वर्ड का मतलब है मैनी, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल में हो तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इंट्रावर्ड का मतलब होता है विद इन, एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हो तब उसे इंट्रा कहते हैं। इंटर में क्या होता है? देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे जुड़ जाते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं जब इंटर मॉलिक्यूलर होती है, तो ऐसी चीज को हम एसोसिएटेड कहेंगे। तो यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है। पहला पॉइंट तो ये।
इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है, और जो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम कीलेशन भी कहते हैं। बाई इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग बन जाती है, रिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस, रिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस। कैसे देखो, जैसे ये है फिनॉल, और यहां पे मान लो एक फ्लोरीन लगा है, आर्थोफ्लोरोफिनॉल है ना, आर्थो पोजीशन कहते हैं इसे। अभी आयुपैक नेम अब बस शुरू होने ही वाला है इस चैप्टर के बाद, एक दो लेक्चर बाद। तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, तो यहाँ क्या है देखो, आर्थोफ्लोरोफिनॉल में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए, प्लस हो गया, और इधर फ्लोरीन पे लोन पेयर है, तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक ही कंपाउंड है हमारा, क्या है, एक ही कंपाउंड में ये हो रहा है, तो ये इंट्रामॉलिकुलर है। और इसको अगर तुम ध्यान से देखो बेटा जी, तो यहाँ पे ये तुम्हें क्या दिखने लगी, एक नई रिंग बन गई, एक नई क्या बन गई, रिंग, बंद स्ट्रक्चर बन गई। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो एसोसिएशन होता है, और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग बन जाती हैं। दिस इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, कीलेशन। कीलेशन एक वर्ड है, किली है ना, ये जो चिली वर्ड है किली, इसका मतलब होता है रिंग। तो कहीं पर रिंग बन जाए किसी तरीके से, तो उस फिनोमिना को हम कीलेशन कहते हैं। ठीक, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कीलेशन कहते हैं। तो ये देखो दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खैर, अब जरा देखो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट क्या पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एक प्रकार का, बस फर्क क्या है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला देखो, जो अगर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, जैसे हम कह रहे हैं ये वाटर में इंटर बहुत सारे जुड़ गए, तो यहाँ क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। अब वाटर लिक्विड है, मान लो इसको हमें बॉइल करना है, तो बॉइल करोगे तो ये सारे बॉन्ड, बॉइल कर का मतलब क्या है, इन सारे वाटर को अलग अलग करके ऊपर गैस स्टेट में बनाओ। तो इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जहां पे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां एसोसिएशन होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, उनमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, बहुत हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब वहां पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब ज्यादा होंगे अगर। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर, यही पूछे जाते हैं ज्यादा एग्जाम में। तो ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, कल तक खत्म होगा। ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीजेस। ठीक, लेकिन अगर इंट्रामॉलिकुलर है तो उसका कम होगा। तो इसका मतलब जिन कंपाउंड में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जिसमें क्या हो, विद इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें हो रही है, वो ज्यादा होते हैं। किसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, जिनमें, जिन कंपाउंड में इंट्रा हो रही हो, कंपाउंड विद इंट्रामॉलिकुलर, क्योंकि उसमें तो एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा में बहुत सारे जुड़ेंगे ही नहीं, तो उसको बॉइल करने के लिए ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने नहीं पड़ेंगे। ठीक, देखो दूसरा पॉइंट बताते हैं, जो चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से वेपर स्टेट में चली जाती है, जल्दी उबल जाएगी ऐसे कह लो।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो चीज देर से होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर बनाएगी, तो हम उसे कहेंगे वोलेटाइल लिक्विड। तो ऐसे कह लो, देखो लो बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। और अगर किसी चीज का हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, लो वोलेटाइल लिक्विड। इसको कह दो मोर वोलेटाइल लिक्विड और इसको कह दो लो वोलेटाइल लिक्विड। जैसे दो लिक्विड दिए, आपसे पूछे बताओ भाई कौन सा वॉलेटाइल ज्यादा है कौन सा कम है, तो जाहिर से आता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कहने का मतलब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लो होगा, और जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है वो हमारा हाई होगा। जिसका जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर है वो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए लो वॉलेटाइल होगा, वेपर देर से बनेगी। जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए वो जल्दी वेपर बनाएगा, मोर वॉलेटाइल होगा। अब एग्जाम्पल से सब लिखेंगे, पहले कंसेप्ट डेवलप कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, जब कभी कीलेशन होता है ड्यू टू कीलेशन, चीलेशन भी लोग पढ़ते हैं, कीलेशन भी प्रोनाउंस करते हैं। कीलेशन किस वजह से हो रहा होता है, जनरली बाई, अभी हमने कहा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और भी बहुत तरीके से कीलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे। तो ड्यू टू कीलेशन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक, यानी जिन कंपाउंड में कीलेशन माने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड से जनरली ज्यादा स्टेबल होते हैं। हालांकि ये बहुत एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन ठीक है आपके लेवल पे चल जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही हो गया। चौथा चीज देखो, अब जो भी कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले वो वाटर में सॉल्युबल होगा। कंपाउंड विच कैन फॉर्म, जो बना सकता हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, जो उसके साथ बना ले वही क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल इन वाटर। या जो कंपाउंड पानी में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ दे वो भी वाटर सॉल्युबल होगा। जो कंपाउंड पानी के साथ या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए या पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो नहीं करें वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या है, कुछ इम्पैक्ट है। और भी फर्क होते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इनसे एसिडिटी भी चेंज हो जाती है, इनसे आइसोमेरिज्म भी चेंज हो जाती है, कैसे वो भी देखेंगे। चलो पहले देखो अब यहाँ पे, अब देखो जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक, तो देखो भाई इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है जहां दिल करे वहां हाइड्रोजन बॉन्ड आप बना दीजिए चलेगा। तो हमने तो कहा 3 डैश लाइन से बना, वो तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जैसे बना लो, जनरली 3 डैश तो कोई बनाता भी नहीं है, तो चलो छोड़ो, उससे मतलब नहीं। जैसे देखो एल्कोहल प्लस वाटर को हम मिक्स कर दें, मान लो इन दोनों को मिक्स करें, ये मिक्सचर क्या है, सॉल्युबल है। अल्कोहल पानी में घुल जाता है, ठीक है, अल्कोहल पानी में हो जाता है। हाँ हाँ, पानी जो हम पीते हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी कहीं पर भी है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अल्कोहल प्लस वाटर में क्या है, देखो जरा, अल्कोहल को हम क्या लिख दें, ROH। अल्कोहल को क्या लिख दें, ROH। जनरल फार्मूला होता है वाटर तो है ही। देखो ध्यान से, अब यही समझना है। जैसे ये हमारा ऐसे लिख दिया अल्कोहल और इधर लिख दिया देखो हमने वाटर, ठीक। अब अल्कोहल के ऑक्सीजन ने खींचा, इस पे प्लस आ गया,
और इधर वाटर के लोन पेयर ने इसके साथ क्या कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो देखो अल्कोहल और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक तरीका ये है रिप्रेजेंटेशन। और इस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, देखो कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अल्कोहल का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वाटर का नहीं बना रहा है। अब की मान लो, देखो ऐसे लिख दें, वाटर का इधर इसने खींचा, ये पॉजिटिव हो गया, और इधर आ गया अल्कोहल, उस अल्कोहल के ऑक्सीजन ने लोन पेयर को देके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो देखो हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में ध्यान ही नहीं रखते, जिधर मन होता उधर बना देते हैं। इस वाले के इसमें H ऑफ अल्कोहल इज इन्वॉल्व्ड है किसमें, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और यहां पे कौन है, H ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों तरीके नहीं सही हैं, मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है यही हमें देखना है। तो हमने ऊपर एक बात कही, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, मोर एसिडिक माने जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा है, एसिडिक हाइड्रोजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एक्चुअली। और जो बॉन्ड हमेशा हमने पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो वही बना। ठीक, तो देखो जरा, जैसे पहले इसको देखो, ROH अल्कोहल है और इधर हमारा वाटर है। इसने इधर खींचा पार्शियल पॉजिटिव, इसने भी इधर खींचा पार्शियल पॉजिटिव। अभी जीओसी में पढ़ेंगे, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, देखो भाई इधर खींच रहा था ये, तभी तो H पे प्लस आ रहा था, लेकिन इसने तो धक्का दे दिया। ऑक्सीजन कहेगा अरे यार इधर से धक्का देने लगे, हाइड्रोजन तुम्हारा कैसे खींचे। तो ये इधर खींच नहीं पाएगा उतना जितना इसे खींचना चाहिए, तो इसलिए अब ये कम खींचेगा, इसलिए इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा। और जितना प्लस कम हो उतने डेल्टा बना दो, जितने ज्यादा डेल्टा बने उतना समझो प्लस चार्ज कम हो गया। तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन जो है वाटर का मोर एसिडिक होगा, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन हाइड बॉन्डिंग में अल्कोहल और वाटर की हमें वैसे शो करना चाहिए जिसमें वाटर का H हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, यानी ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। एक्चुअली कहने का मतलब ये वाला हमारा कैसा होगा, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये वाला हमारा बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर। तो हमें वो शो करना चाहिए जो स्ट्रॉन्गर की कैटेगरी का हो। तो इसलिए दोनों ऑप्शन बन के आए, तो बी वाले को टिक करिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्योमेट्री का भी रोल होता है, ज्योमेट्री वर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जैसे हम HF की बात करें, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना भाई, ये हाइड्रोजन प्लस हो गया होगा, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा तो बताने की जरूरत नहीं, तो इसने इधर लोन पेयर से बना लिया होगा, ऐसे इसने इधर बना लिया होगा और बनने होंगे। तो HF को हमने देखो एक तो इस तरीके से शो कर दिया, दूसरा देखो अब की हम ऐसे शो कर रहे हैं HF, अब की हम ऐसे शो कर रहे हैं, देखो HF वो तो सीधे एक लाइन से शो कर दिया, आपकी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं, देखो ये ऐसे बना रहे हैं। एक तरीका हमारा ये हो गया, लिखने का तरीके में भी फर्क होता है। देखना तीसरा है, हमने ऐसे बनाया HF, फिर H, फिर F, H, फिर F, H, फिर F, HF, फिर एक H, फिर F, ऐसे चलना, ऐसे बना दिया। चौथा तरीका देखो कैसे, H, F, H, F, H, F, H, F, H, ऐसे चल रहा है। तो हमने देखो कितने तरीके से HF बना दिया, 4 तरीके से HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी है।
अब ये आप कहेंगे देखने में तो सभी सही लग रहा है, उसमें कोई गड़बड़ थोड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, हैज 3 लोन पेयर। ठीक, फ्लोरीन पे क्या है, 3 लोन पेयर है। ठीक, पहली बात, फ्लोरीन पे क्या है, 3 लोन पेयर है। तो भाई देखो, लोन पेयर में रिपल्शन होता है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। तो जब जब लोन पेयर में रिपल्शन होगा, लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो उससे क्या होगा, जो एच एफ है वो लीनियर नहीं हो पाएगा। यहाँ स्ट्रक्चर हमें कैसे दिख रही है, लीनियर दिख रही है। तो जब एच एफ में 3 3 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा, तो फ्लोरीन जो है ऐसे लीनियर नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्लोरीन के अराउंड, उसके चारों तरफ, कैन नॉट बी लीनियर, कैन नॉट बी लीनियर शेप, लीनियर शेप नहीं हो सकती। इसलिए ये वाला मेथड भी गलत है। देखो, पहली बात, एक चीज हमने बताई थी आपको और, कि हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, है ना। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है। कहने का मतलब देखो, कोई ऐसे बना दे, ये गलत है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं है। लेकिन ऐसे बना दो आप यहां, तो ये ओके है। यहाँ सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, यहाँ सेंट्रल एटम हमारा हाइड्रोजन है। तो देखो, एक बात तो यहाँ देखो, ये सेंट्रल एटम हाइड्रोजन दिख रही है और फ्लोरीन दिख रहा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कैसे सेंट्रल एटम हो गया, ये सेंट्रल एटम, बस यही गलत। इसलिए ये स्ट्रक्चर भी क्या है, गलत है। यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ देखो, हाइड्रोजन के अराउंड एंगल दिख रहा है, यानी ये क्या दिख रहा है, सेंट्रल एटम दिख रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर भी हमारी गलत है। हाइड्रोजन हमने शुरू में बताया था, उसकी वैलेंसी 1 होती है, वो सेंट्रल एटम इसलिए नहीं बन सकता है। एक ही तो ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। तो सेंट्रल एटम होने के लिए बड़ा एटम होना चाहिए, ज्यादा ऑर्बिटल होने चाहिए अपने चारों तरफ। यहां देखो कौन दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है सेंट्रल एटम। अब देखो सही लग रहा है, लोन पेयर है, एंगुलर स्ट्रक्चर दिख रही है। फ्लोरीन पे अगर 2 लोन पेयर बचेंगे, एक लोन पेयर तो बॉन्ड बना लेगा। तो वैसे 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, 2 लोन पेयर बचेंगे। वैसे तो हम 3 कह रहे हैं, बाद में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पे हमें हमें तो 2 से ही मतलब है तो 3 ही, ऐसा नहीं है, हमें 2 से ही दिखा सकते हैं। चलो हम 3 में 2 को दिखा दें, एक इधर भी होगा लोन पेयर। तो अब लोन पेयर जैसे वाटर में नहीं, वाटर को एंगुलर कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखो एंगुलर भी हो गया, है ना। और फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम भी हो गया। तो यही स्ट्रक्चर हमारी क्या है, सही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर हमारी सही है। तो देखो क्वेश्चन ही यही हो गया, विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच बॉन्डिंग इन एच एफ। ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई का, ये जेई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन जेई में आ चुका है ये। और ये एक बार पहले एम्स का एग्जाम होता था अलग से, उसमें भी आ चुका है। तो एम्स में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर ये क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात पता है, ये आईआईटी जैम में भी अभी पिछले से पिछली बार पूछा गया है, नहीं पिछली बार ही पूछा है। आईआईटी जैम में भी ये क्वेश्चन आया था, कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये नहीं है कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे मनो वैसे बना लो, उसकी एक लिमिट होती है, उसके कुछ रूल्स है, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखो। ये नहीं है जहां मन आया हुआ बना दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबके या नहीं आई। ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप, हाइड्रोजन बॉन्ड का लिखना, रिप्रेजेंटेशन। चलिए, बस अब इसके सीधे सीधे हमें क्या पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। अब हमें इसके सीधे सीधे क्या पढ़ने, एप्लीकेशंस। देखो, पहला हमने ये कहा
कि जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां एसोसिएशन हो जाता है, वहां बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो पहला पॉइंट देखो। अच्छा, एक चीज और रह गई, इधर देखो बताएं, एक चीज रह गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनाएगा कोई? ठीक, तो जैसे वाटर है, वाटर में बनेंगे 4। HF जो होता है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमोनिया जो है ये 4 बनाता है, लेकिन ये 4 वीक होते हैं। ठीक, जैसे जितने एटम है उतने ही बनेंगे। देखो जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल इधर बनाएगा और इधर बनाएगा। ठीक, तो ये यूजुअली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, कैसे कोई बनाएगा? देखो जरा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो पहला देखो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमने कहा था बाई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, लेस वॉलेटाइल होता है वो, लेस वॉलेटाइल, अभी ऊपर ही लिखा। इसलिए देखो जैसे अब बात करें वाटर की, HF की, अमोनिया की, H2S की, अब मान लो इनके हमें अरेंज करने हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जरा, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, सल्फर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ओनली वॉन्डरवाल फोर्स होंगे, और वॉन्डरवाल फोर्स से स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? H2S का। अब देखो अमोनिया में क्या है? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हालांकि 4 हैं, HF से ज्यादा है, लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए अमोनिया H2S से पहले। अब इन दोनों में देखो, भले HF में हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, ठीक, और वाटर में क्या है? ज्यादा है। भले फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसका स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, बट लेस नंबर में है, लेस नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखो, कहोगे अमोनिया का HF से ज्यादा तो नहीं है, उसमें 4 है ना, 4 जरूर है, लेकिन वो चारों क्या है? वीक है। और यहाँ पे 4 हैं, ये थोड़े से स्ट्रांग होंगे, हालांकि HF से वीक होंगे, लेकिन चूंकि 4 है ना, तो इसलिए वाटर हमारा पहले आ जाएगा, HF सेकंड नंबर पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से इसलिए कम है क्योंकि HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नंबर में कम है। वैसे यही तुम्हारे लेवल का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अब मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें, ये तो रफ एक्सप्लेनेशन है, जनरली बुक्स में यही दिया होता है। अब मैं तुम्हें करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इसका, सही एक्सप्लेनेशन समझो। देखो HF एक ऐसा कंपाउंड है, इज ए कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड है विच शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स ऑल स्टेट। ये सॉलिड हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, गैस हो तो भी करता है, लिक्विड हो तो भी करता है। जबकि जो वाटर है वो शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस स्टेट में नहीं करता, लिक्विड में करता है, और सॉलिड में तो और मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो देखो अब यहां समझना, यहां देखो, जैसे यहां तो हमने भर दिया वाटर, यहां भर दिया हमने HF, अब बॉइल कर रहे हैं इनको, है यहाँ इनकी वेपर्स है, मान लो ये क्या है? इनकी वेपर्स ऊपर आ गई। तो देखो क्या हो रहा है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड
है ना। और यहाँ पर ये वेपर स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, थोड़ी कम हो गई होंगी लेकिन है ना। तो यहां से ऊपर जाने में कम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन। यहां हमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए यहां पर लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है लिक्विड में, ये अंदर कौन भरा, लिक्विड, ठीक। और ऊपर वेपर में, वाटर में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें तुम सारे तोड़ोगे सर तब बनेगा। इसका ना यहाँ क्या होगा, ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक तो सारे तोड़ो ऊपर से ज्यादा भी हैं, ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन, सारे तोड़ने पड़ेंगे। इसीलिए इसका सर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है बिल्कुल, तो ये मत सोचना कि सर ऐसे तो अमोनिया में भी होगा। कि अमोनिया लिक्विड है, यहाँ भर दो, और यहाँ उसकी अमोनिया वेपर है। यहाँ पर तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसके तो लिक्विड के ही हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हैं, वीक है। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट H2 और HF से कम आएगा। समझे या नहीं समझे, बोलिए, ये समझ में आया पॉइंट? बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसका, ग्रीनवुड अर्नशाह में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन बुक में, यही इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे और दिखाएं, एग्जाम्पल सी है बस ये प्रैक्टिस के लिए। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें एल्कोहल की, हमने किसकी बात करी, एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, ये है। तो एल्कोहल में तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जबकि जो ईथर है, देखो ये कौन है, ईथर। दोनों के मॉलिक्यूलर मास लगभग सिमिलर होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मास जो है वो सिमिलर होगा। तो अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ईथर के ऑक्सीजन पे तो भाई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो अल्कोहल है उसका ज्यादा होगा, किससे, ईथर से। ठीक है, अल्कोहल का ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं कैसे पता चलता है, ये बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम निकालते हैं, देखो एक्सरे से आइस की स्ट्रक्चर, उस एक्सरे में आइस की स्ट्रक्चर से बॉन्ड लेंथ को निकालते हैं। ठीक है, वेपर बनने का तो मतलब ही है, अब वेपर में कोई चीज कब जाएगा, अरे 50 लोग जुड़े हुए रखे हैं एसोसिएटेड, जब सारे लोग जुड़े हैं तो सॉलिड ही होगा या लिक्विड होगा। और ऊपर जाओ वेपर में तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे ना मॉलिक्यूल, तो ऊपर अलग अलग जाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, तो वेपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा। कोई कहे कि बताओ, जैसे आपसे कह रहे हैं, देखो C2H5OH CH3O CH3, आपसे कह रहे हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करो। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का ईथर से ज्यादा होगा। क्यों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, अभी आइस की स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, कल दिखाऊंगा, अभी कल आएगा इसका नंबर। थर्ड देखो, और एग्जाम्पल देखो, जैसे अमीन है, और बात करें एल्केन की। अमीन जैसे देखो RNH2 को अमीन कहते हैं, प्राइमरी अमीन है, और एल्केन तो सिंपली RR है। तो यहां तो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें तो वंडर वाल फोर्स होंगे।
और इसमें क्या होगा, H बॉन्डिंग होगी। तो ऑब्वियसली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो अमीन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होगा, बशर्ते के मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर हो। अगर मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है तो फिर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। जैसे देखो, हम बात करें HF की और बात करें HCl की, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा होगा। ठीक, ये बात है। देखो, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एक बार इधर बना दो, पैरा पे लगा दो आमने सामने, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो, ये तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इधर भी कर रहा होगा, यहां भी कहीं कर रहा होगा, यहां भी कहीं कर रहा होगा, तो यानी इसमें कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। इसमें कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है। क्लोरीन में कभी कभी होता है, भी एग्जाम्पल बताएंगे, क्लोरीन वाले आएंगे, वेट करो। यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्लोरीन के भी लिखेंगे। HCl में नहीं होता क्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं कहीं शो करता है। यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे आ गई आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो तो अकेले अकेले रहेंगे, तो इसलिए ये कैसा होगा? नॉन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का दूसरे से कोई जरूरत नहीं है। और जहां इंटर हो गई, वो हमने कहा था क्या होते हैं? एसोसिएटेड। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे, और जब बहुत सारे जुड़े रहेंगे तो इसलिए इनको बॉइल करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर। तो इनका क्या होगा? हाइयर बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले का। और यहाँ चूंकि अकेला अकेले को उड़ाने में कितनी देर लग रही है, थोड़े ही टेम्परेचर पे उड़ जाएगा, तो इसका क्या होगा? लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है? मोर वॉलेटाइल। मान लो वॉलेटाइल पूछ ले एग्जाम में, तो ये मोर वॉलेटाइल होगा, और ये हमारा क्या होगा? लेस वॉलेटाइल। बोलो, ये वाला एग्जाम्पल समझे या नहीं समझे? बताओ भाई, समझ गए? इस तरीके से इसमें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के और इसके ऑर्डर आते हैं। भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, अभी तो 6 हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा देखो, वंडरवॉल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वंडरवॉल की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स की भी हम बात करेंगे। देखो जरा, नेक्स्ट समझना। एक बात देखो कि एज, देखो यहाँ पे देखो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, देखो ROH, तो ये किसको इफेक्ट कर रहा है? देखो मैंने यहाँ क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या होता है, हम क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, है ना, ETC, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं। और स्टेबिलिटी भी कहीं कहीं एक्सप्लेन करते हैं। कहीं कहीं हम क्या भी एक्सप्लेन करते हैं, स्टेबिलिटी भी अभी बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। देखो ये अल्कोहल है और ये है ईथर। तो अल्कोहल क्या करता है? अभी हमने ऊपर बनाया, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? और ये क्या करेगा? डोंट फॉर्म। तो इसलिए जो अल्कोहल है, जो हमने ऊपर लिखा है,
जो चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले या उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दे वो पानी में घुल जाएगी। इसीलिए एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि ये कौन है, ईथर है इधर, सॉरी ईथर, आर ओ आर, वाइल ईथर्स आर इनसॉल्युबल या नॉट सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए वो जो है पानी में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन एक बात देखो ध्यान रखना, जैसे हम देखो कह रहे हैं आल्सो, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इसको देखो, जैसे ये है CH3OH, फिर C2H5OH, कार्बन बढ़ रहा है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, C3H7OH, चार कार्बन हो गए, फिर 4 कार्बन हो गए, इधर ऊपर से नीचे देखो। अब याद करो, जैसे अल्कोहल जो है इसमें दो हिस्से होते हैं, ये हिस्सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हिस्सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये पानी पसंद करता है, ये कहेगा पानी भाग जाओ। तो जो पानी पसंद करे वो हाइड्रोफिलिक, फिलिक वर्ड का मतलब लविंग, तो ये हाइड्रोजन पानी, ये OH जो है वो वाटर लविंग है, फिलिक है। और जो एल्काइल होता है, आर क्या होता है, एल्काइल माने हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हमारा पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो देखो जो ऊपर के अल्कोहल है, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, इसलिए हाइड्रो कार्बन पार्ट बढ़ रहा है। और जितना हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, तो पानी से दूर भागेगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी यहाँ पे। तो ऊपर वाले अल्कोहल जो है वो पानी में जल्दी घुलते हैं, जिसमें जितने कार्बन ज्यादा होंगे वो उतना कम घुलेगा। इतनी बात समझ में आया सबके? बाकी इन सारे कंपाउंड की जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट की, वो जब इनके हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब बात और डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो आज का इतना रखो, आज की क्लास, कल फिर मिलेंगे।